नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश। स्थिति यहाँ है कि एनडीए में बहुत बड़े फूट होने की संभावना दिखाई दे रही है। पार्टी चाहे जितना गठबंधन ढिंढोरा पीट ले, लेकिन भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। आज के डेट में स्थिति यहाँ है कि एक तरफ नीतीश कुमार का 71,000 करोड़ घोटाला, तो आप सच सुन रहे हैं। नीतीश कुमार की जो कैबिनेट में बैठक करके और उन्होंने हिसाब तक नहीं देने का काम किया और अंदर अंदर पूरा घबराहट है। और नीतीश कुमार के गठबंधन और नीतीश कुमार की सरकार में 71,000 का घोटाला हुआ है। 71,000 घोटाले के चलते गठबंधन में अब अहजह की स्थिति है और पूर्ण रूप से फुटमत शुरू हो गया है, जिसका जीता जागता चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान ने जिस तरह से मामला उठाने का काम किया और कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है, जिस तरह से प्रशासन पर चिराग पासवान ने हमला बोला और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है, बिहार में खास करके जो है लूट, हत्या, मर्डर शुरू है, ये देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर गठबंधन में रहते हुए, सरकार में रहते हुए तनिक भी अगर कोई आवाज़ विरोध में वो देता है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोच समझकर गठबंधन में बोला जाता है। लेकिन चिराग पासवान ने बोलने का काम किया है। चिराग पासवान को अब ये समझ में आ रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार भाजपा का सरकार बनने नहीं जा रही है। मुद्दा एक नहीं, मुद्दा हजारों है, सैकड़ों है। जिस मुद्दे को देखकर अब भाजपा के साथ रहने वाले गठबंधन के लोग अब खुद को अपना रास्ता खास करके तैयार करना शुरू कर दिया है। अब उनको मालूम है कि मैं भी डूब सकता हूं उनके साथ। तो जैसे ही चिराग पासवान 1-2 दिन बचाकर मीडिया में बोलना शुरू किए हैं, तो मंत्री नीरज कुमार जी ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनका खैर कोई जवाब नहीं है। वो किसी पर भी कटाक्ष कर देना और वो चिट्ठा एक लेकर खड़ा हो जाते हैं और बताते हैं कि क्या चिट्ठा है और गिनती शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से नीरज कुमार ने रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान पर कटाक्ष करने का काम किए हैं और उन्होंने बोला है कि एक तरफ रास्ता अपनाना होगा, या जाना है तो चले जाए, नहीं तो रहना है तो पार्टी के अंदर टीका टिप्पणी नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे ही चिराग पासवान ने कहा कि बिहार प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है, तो नीरज कुमार का कहना है कि इकबाल अगर खत्म हो गया है तो बॉडीगार्ड से लेकर अपना कोई भी सुरक्षा बल लेकर नहीं चले। लेकिन मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार जब निकलते हैं, अगर कहीं सभा होती है तो एक चौकीदार तक, पूरे समझिए बिहार के चौकीदार को बुलाकर उस जिला में लगा दिया जाता है जिस जिला में प्रोग्राम होता है, और तब नीतीश कुमार निकलते हैं। उस वक्त नीरज कुमार को बोलना चाहिए कि जनाब, ये सुरक्षा जो है चौकीदार तक बुलाकर, होमगार्ड और बिहार पुलिस दरोगा और एसपी, इन लोगों की तो बात छोड़िए, एक चौकीदार तक अगर अपने डिप्टी में लगा ले तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का इकबाल नहीं, नीतीश कुमार का अब इकबाल खत्म हो गया है। इसलिए जनता के अंदर अब नीतीश कुमार का, खास करके नीतीश कुमार के ऊपर जनता का विश्वास नहीं रहा। और नहीं रहने का कारण है कि नीतीश कुमार जहां भी सभा कर रहे हैं वहां उनको भय का दृश्य दिख रहा है। ऐसे भी नीतीश कुमार अचेता अवस्था में खास करके अब रह गए हैं, अचेता अवस्था में चल रहे हैं।
तो इसलिए कहा गया है कि अब सरकार का स्थिति ठीक नहीं है और खास करके राष्ट्रपति शासन की मांग जो है, एक एक विपक्ष के जो भी गठबंधन के लोग हैं वो राष्ट्रपति शासन की मांग शुरू कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म, अब कुछ रह नहीं गया है। जहां न्यायालय पर सवाल उठते हो, जहां प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो, पुलिस की एक बाल खत्म हो चुका हो, उस बिहार में क्या होने वाला है कहीं से भी अब छुपा हुआ नहीं है। एक से एक मर्डर। आप समझ सकते हैं कि नीरज कुमार ने अपने गठबंधन पर आवाज उठाया है। नीरज कुमार मंत्री जो गुटखा खाते हैं तो एकदम चिबाते रहते हैं, वह मंत्री ने चिराग पासवान पर आवाज उठाया है और ब्लेम लगाया है कि किनके क्षेत्र में गोपाल खेमका के बेटे का हत्या हुआ। ये नीरज कुमार का जो आज बयान है वह एक आग लगाने वाली बयान है और गठबंधन को तोड़ देने वाली बात है। तो लगा है शायद नीरज कुमार को लगा हो कि चिराग पासवान अब हाथ से निकल रहे हैं, इसलिए नीरज कुमार ऐसा बयान देने का काम किया है। नीरज कुमार ऐसे वैसे लोग खास करके वो किसी पर भी ब्लेम लगा सकते हैं, भगवान को भी बकसने वाले वो व्यक्ति नहीं है। वो दिन भूल गए हैं जब लालू यादव का झोला ढोया करते थे नीतीश कुमार। उनको मालूम नहीं है कि जिस वक्त लालू यादव अगर नहीं होते थे नीरज कुमार की आज राजनीतिक रोजी रोटी नहीं चलती और कुर्सी उनको शायद प्राप्त नहीं होता। इसलिए कई लोग लालू यादव के प्रोडक्ट हैं जो आज लालू यादव को कोसते हैं, जो लालू यादव के पैर के नीचे तक धूल तक नहीं, वह व्यक्ति लालू यादव को कोसने का काम करते हैं। अगर सही में कोसना चाहिए तो वह जनता कोसे लालू यादव को, तब माना जाता है कि लालू यादव गड़बड़ हैं और खराब थे। लेकिन जनता जो है लालू यादव को भगवान मानती है और भगवान मानना शुरू कर दिया है। यही लोकप्रियता को देखते हुए जितने भी सत्ताधारी है वो खास करके उनको अब मिर्ची लगना शुरू हो गया है कि लालू यादव एक मसीहा बनकर गरीबों का उभरा हुआ है और आज भगवान के रूप में जब देखा जाने लगा है तो वह खास करके विरोधियों के आंखों में चुभने लगे हैं। एक लालू यादव ही ऐसे व्यक्ति है जो आम आवाम गरीब नौजवान किसान को आवाज देने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव का बयान आज आया है कि चिराग पासवान जी स्टैंड अपना क्लियर करें कि वो हनुमान बनेंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान को क्लियर करना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। गठबंधन में रहकर और दोनों काम नहीं हो सकता है। गठबंधन में रहकर सरकार को आप कोस नहीं सकते हैं और विपक्ष में जा नहीं सकते हैं, दोनों काम नहीं होगा। आप या तो सरकार में रहकर सरकारी सुविधा का मजा लीजिए, कुर्सी का मजा लीजिए, या तो कुर्सी को छोड़कर और बैक होइए। जिस तरह से मायावती ने पार्लियामेंट में इस्तीफा देकर निकली हुई थी, जिस तरह से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन जैसे लोग, केजरीवाल, जोगेंद्र यादव, स्वराज इंडिया, ऐसे लोग आज सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करना एक कला है, अगर विरोध करते हो तो जमकर करो, लेकिन दोनों काम नहीं हो सकता है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी करते हैं, जेल जाने के डर से जनाब जब जब घोटाला उभरता है तो भाजपा के साथ सटकर अपना घोटाला जो है साफ करवाते हैं। और जैसे जिस तरह से एक पौधा को चूना मारकर व्हाइट किया जाता है, उस तरह से नीतीश कुमार जी भाजपा का चूना मारकर व्हाइट होते हैं जब उनके गठबंधन में रहते हैं।
अगर वो गठबंधन में ना रहे तो नीतीश कुमार कब का जेल जा चुके होते। तो जिस तरह से लालू यादव ने ऐलान किया था और आज भी लालू यादव का ऐलान है कि हम जेल मंजूर है हमें, मौत मंजूर है हमें, लेकिन हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आम आवाम गरीब नौजवान किसान के साथ लालू यादव सौदा नहीं करेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर लोहिया और रामा नायकर स्वामी मान्यवर काशीराम बाबू जगजीवन राम के सिद्धांतों पर चलने वाले लालू यादव आज भी संविधान की बात करते हैं और संविधान की रक्षा करते हैं। और अगर कोई है पूरे देश में संविधान की बात करने वाले और भाजपा का विरोध करने वाले, उस व्यक्ति का नाम है लालू यादव। लालू यादव जैसे व्यक्ति आज इस उम्र में, जो उम्र आज अंतिम पड़ाव हो, उस अंतिम पड़ाव में भी राजनीति का बात करे और भाजपा को हरकाने की लगातार प्रयास हो। और जिस तरह से नोटबंदी हुआ, वोटबंदी जो जिस तरह से लाया है भाजपा ने, और लोगों का जो है वोट का अधिकार यानी देश में नागरिकता समाप्त करना, ये जिस तरह से खास करके भाजपा ने गरीबों के लिए लाया है, दलित, महादलित, माइनॉरिटी, किसान के लिए, इस मामले को तेजस्वी यादव जब विधानसभा के अंदर उठाते हैं तो भाजपा के लोग गाली देने का काम करते हैं तेजस्वी यादव को। फिर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी जान रहे या जाए, हम लोगों की वोटबंदी नहीं होने देंगे और लोगों का जो है वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटने देंगे। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा तो जन आंदोलन होगा। ये तेजस्वी यादव का ऐलान है। और तेजस्वी यादव ने खास करके पूरा बिहार बंद करा के बता दिया कि एक लड़का जो है पूरे केंद्र सरकार को हिला कर रख दिया है। और बिहार में विपक्ष के जितने भी लोग बैठे हैं, सत्ताधारी जितने भी लोग बैठे हैं, जो सत्ता में बैठकर और तेजस्वी यादव को कोसते हैं, और तेजस्वी यादव खास करके उन लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं सिद्धांत उससे कहते हैं जो व्यक्ति सिद्धांत पर रहकर नतीजा जो निकले वह अपने सिद्धांत पर रहे और उन आम आवाम गरीब नौजवान की रक्षा करे, उस संविधान की रक्षा करे, उस आरक्षण की रक्षा करे। उस व्यक्ति का नाम है लालू यादव और तेजस्वी यादव। कांग्रेस, भाकपा माले, वीआईपी, कम्युनिस्ट सभी ने मिलकर तेजस्वी यादव के साथ कंधे में कंधे मिलाकर आज लड़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए तो कहा गया है कि विपक्ष बिहार में जिस तरह से मजबूत है, हर राज्य में जिस तरह से वोटबंदी कर कर और अपना वोट फर्जी घुसाकर जिस तरह से सत्ता हासिल करने का काम किया, वो बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार में खास करके यह हिदायत कर दिया गया है कि अगर यह चीज़ वापस नहीं लिया गया या इसमें बदलाव नहीं हुआ तो आने वाला जो समय होगा हम आंदोलन के बाद रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि खास करके जितने भी चैनल, यूट्यूबर चलाने वाले लोग हैं, न्यूज़ चलाने वाले लोग हैं, उनको जितने भी खास करके पार्टियां हैं वो उनका मदद करें, आर्थिक स्थिति से लेकर और जो भी परिस्थिति में अगर कोई ऐसा मर्म मुकदमा कुछ भी होता है उनको मदद करे और मदद करके उनको दर्शाए कि हम आपके साथ हैं। आप जो है सही आवाज़ उठाने का काम कीजिए। जब तक सही आवाज़ नहीं उठेगा तब तक ना तो संविधान बचेगा और ना ही देश का कानून बचेगा। इसलिए जब न्यायपालिका पर आवाज़ उठने लगे, न्यायपालिका पर क्लेम आने लगे तो समझ लीजिए कि जनता को उठकर जन आंदोलन रोड पर करना होगा। उन पार्टियों को लड़ना होगा, भिड़ना होगा, तब जाकर आपका वजूद बच पाएगा। नहीं तो सदन में जीत कर जाने वाले आए 131
दलित महादलित माइनॉरिटी के लोग, आप गूंगे बहरे की तरह बैठकर और एक भाषण सुनने गए हो, हम जनता की आवाज़ उठाने नहीं गए हो। अगर जो हम जनता की आवाज़ आप उठाते तो आज ये हाल चुनाव आयोग नहीं करता और भाजपा का जो है कठपुतली चुनाव आयोग नहीं बनता। तो इसीलिए कहा गया है कि जब पार्लियामेंट में नहीं सुना जाए तो रोड पर जन आंदोलन करना चाहिए, और जब पब्लिक जनता जन आंदोलन शुरू कर दे तो सरकार को पीछे हटना पड़ता है। जिस तरह से किसान भाइयों ने आंदोलन करके दिल्ली में सरकार को पीछे हटाने का काम किया, और वह बिल जो है रद्दी के टोकरी में नरेंद्र मोदी को फेंकना पड़ा, तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहिबगंज देवरिया। जिस तरह से पत्रकार का हत्या हो रहा है, जिस तरह से यूट्यूबर का हत्या हो रहा है, जिस तरह से यूट्यूबर पर केस हो रहे हैं, ये सभी चीज़ में विपक्ष जो है मदद करे। अगर आप मदद नहीं करोगे तो आपका आवाज़ कौन उठाएगा? इसलिए सभी विपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वर्कर हैं, वह खास करके उन पत्रकार भाइयों बंधुओं का मदद करे, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यूट्यूबर हो, उनका खास करके मदद होना चाहिए। तभी निष्पक्ष आपका निधड़क होकर आवाज़ उठाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहिबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। खास करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी मदद की ज़रूरत है, मदद करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए क्या गलत बोला गया है और क्या सही बोला गया है। कमेंट में लिखने की ज़रूरत है। हम सभी भाइयों से आग्रह करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रकाश यादव, जेपी क्रांति ऑफिशियल।